हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारी वोकैबुलरी के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज फिर कुछ वर्ड्स लेकर हाजिर हैं आपके सामने। और रोजाना हम कुछ न कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ ऐसे थोड़ा सा उसको क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग, फ्रूटफुल बनाने की कोशिश है। आप सभी साथ में रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें इसको तो बहुत बेहतर होगा। चलिए जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन लेकर आए हैं, एक सिचुएशन जिसमें से हम वर्ड्स निकालने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी जो पिक्चर है वो देखिए, इन्हें आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। भारत ही नहीं, समस्त विश्व इनका सम्मान करता है। सारी दुनिया इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानती है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आते ही मन में एक नेचुरली, सहज रूप से एक आदर सम्मान की भावना निकलती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आते ही एक शब्द, इनका विपक्ष हो, इनके दुश्मन हो, इनकी तारीफ जरूर करते हैं, क्योंकि ये एक ईमानदार व्यक्ति थे। हमारा पहला वर्ड है कि अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे? ईमानदार थे। तो ईमानदार के लिए हम 3 वर्ड्स का यूज करते हैं। सबसे कॉमन वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट कौन वर्ड है? एक व्यक्ति ऑनेस्ट होता है तो ईमानदार होता है। एक और बड़ा अच्छा वर्ड हम ईमानदार के लिए यूज करते हैं। अगर एक व्यक्ति ऑनेस्ट है तो व्यक्ति है सिंसियर, SINCERE, सिंसियर, है ना। तो जनरली हम सिंसियर को मीनिंग क्या निकालते हैं? हम सिंसियर का मीनिंग निकालते हैं जिसके उठने बैठने का ढंग हो, बात अच्छे से करे, वो अलग वर्ड है ना। यहां पर सिंसियर का मीनिंग है ईमानदार। अगर आप सिंसियर हैं तो आप ऑनेस्ट हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ऑनेस्ट थे, अटल बिहारी वाजपेयी सिंसियर थे। एक और बहुत शानदार वर्ड, जेन्युइन, जेन्युइन, GENUINE। लोग इसे जेन्युइन बोलते हैं, जेन्युइन बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज जेन्युइन। जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब कोई नकलीपन नहीं है, कोई नाटक नहीं, ड्रामा नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। तो जो लोग जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं उन्हें जेन्युइन बोलते हैं। वो ईमानदार होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं और वो सिंसियर होते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आते ही सबसे पहले तो एक ईमानदार छवि आती है। ईमानदार छवि क्यों आती है? क्योंकि इनकी भाषा बड़ी मर्यादित रहती है। दूसरा वर्ड है मर्यादित। आज तक किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा, आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जिसको कह के ये कहना पड़े भी मुझे माफ कर दीजिए। जो बात कही नपी तुली कही, जो बात कही अच्छी कही, सही कही, ठीक कही, सटीक कही। इसलिए उनकी भाषा कैसी थी? वर्ड है हमारा मर्यादित। तो मर्यादित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मर्यादित को कहते हैं डिग्निफाइड। लुक एट दिस वर्ड। वर्ड आ रहा है हमारा डिग्निफाइड, DIGNIFIED। डिग्निफाइड भाषा है। कैसी भाषा है? डिग्निफाइड है, मर्यादित है, किसी के लिए भी छोटी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जिसके लिए माफी मांगनी पड़े। तो अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा, या ऐसे जितने भी लोग आप जानते हो, जिनको आप समझते हो, जिनको आप पढ़ते हो, जिनके बारे में सुनते हो, जिनकी भाषा मर्यादित होती है तो उनकी लैंग्वेज होती है डिग्निफाइड। दे हैव अ डिग्निफाइड लैंग्वेज। तो डिग्निफाइड लैंग्वेज उनकी होती है ना। दूसरा जो नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो बात है वो है उनके भाषण की कल, वो है जिस तरीके से वो बोलते हैं। तो सबसे पहली बात कि अटल बिहारी वाजपेयी एक शानदार अद्भुत वक्ता थे। वर्ड हो गया हमारा वक्ता। हाँ जी, तो वक्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वक्ता को बोलते हैं ऑरेटर, ORATOR, ऑरेटर थे एक, है ना। जो व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण देता है वो वक्ता होता है। वक्ता बोलने वाला नहीं, अच्छा भाषण देने वाला, उसे बोलते हैं ऑरेटर। तो वो एक ऑरेटर थे, है ना। जैसे उनका संसद का जो एक भाषण है बड़ा फेमस है अटल बिहारी वाजपेयी का, कि ये देश रहना चाहिए, ये राष्ट्र रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, ऐसा हमारा संस्कृति नहीं है, ऐसी हमारी परंपरा नहीं है ना। तो बड़ा अच्छा, बड़ा क्लीन बोलते हैं, है ना, बहुत साफ बोलते हैं। तो ऑरेटर तो थे ही, लेकिन जब वो साफ और स्पष्ट बोलते हैं, है ना सॉरी, जब किसी बात को बड़ी स्पष्ट रूप से बोला जाता है उसे बोलते हैं इलोक्वेंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण में इलोक्वेंस था। ELOQUENCE, इलोक्वेंस। इलोक्वेंस कहते हैं वाक चातुरता, वाक चातुरता, इलोक्वेंस। उनके भाषण में एक इलोक्वेंस थी, है ना। जिस तरीके से एक कविता है उनकी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता,
हाँ, बड़ा अच्छे से अपनी बात को रखते हैं। तो जब हम अच्छे से स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख पाते हैं तो हमारे अंदर इलोक्वेंस होता है, हमारे अंदर वाक चतुरता होती है ना। वर्ड देखिए, इलोक्वेंस। इलोक्वेंस है वाक चतुरता। तो वो व्यक्ति क्या होता है, देखें, हाँ जी, वो व्यक्ति क्या होता है जिसमें वाक चतुरता होती है, वो व्यक्ति होता है इलोक्वेंट। ELOQUENT, इलोक्वेंट है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण में इलोक्वेंस था, और वो खुद क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे इलोक्वेंट, जो अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाते हैं। अमिताभ बच्चन इलोक्वेंट है, शाहरुख खान इलोक्वेंट है, ऐसे बहुत सारे नेता, संवाददाता, जो भी लोग आप देखते हैं जो बहुत अच्छे से अपनी बात को रखते हैं। जावेद अख्तर इलोक्वेंट है, गुलजार इलोक्वेंट है। हाँ, इलोक्वेंट, अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रखना, इलोक्वेंट। तो इलोक्वेंट के लिए एक और वर्ड देखेंगे हम लोग। इलोक्वेंट को कहेंगे, आप इस वर्ड को देखिए, आर्टिकुलेट। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड आर्टिकुलेट, ARTICULATE, आर्टिकुलेट। तो जो इलोक्वेंट होते हैं वो आर्टिकुलेट होते हैं, उनके अंदर इलोक्वेंस होता है। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, सबसे पहली बात तो ऑनेस्ट थे, सिंसियर थे, जेन्युइन थे, उनकी भाषा डिग्निफाइड थी, वो ऑरेटर थे, उनमें इलोक्वेंस था, वो इलोक्वेंट थे, वो आर्टिकुलेट थे। हाँ जी, तो उनमें एक भाषण की कला थी। ईश्वर ने सरस्वती की कृपा थी उन पर। बात करते थे तो ऐसे फूल झड़ते थे। हाँ जी, तो बात करते थे तो फूल झड़ते थे, मतलब बहुत अच्छे से बात करते थे। तो सरस्वती की जिन लोगों पर कृपा रहती है उनके लिए एक इडियम का यूज करते हैं, है ना। थोड़ा इडियम क्या होती है, लिखिए जी, देखिए इस इडियम को क्या कहेंगे, द गिफ्ट ऑफ द गैब। द गिफ्ट ऑफ द गैब, GAB, गैब। द गिफ्ट ऑफ द गैब को बोलते हैं भाषण की कला, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। हाँ जी, द गिफ्ट ऑफ द गैब को कहेंगे द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। तो बोलने की कला है उनके पास में, द गिफ्ट ऑफ द गैब है ना। चलिए अब एक वर्ड जो गैब है उसको अलग से देख ले। वर्ड है गैब, GAG, गैब, GAB, गैब। गैब को कहेंगे गपशप। गैब को क्या कहेंगे, गपशप। लेकिन जब वो द गिफ्ट ऑफ द गैब बन जाएगा तो वो गपशप नहीं है। द गिफ्ट ऑफ द गैब का मीनिंग है बोलने की, भाषण की कला। तो ये सारे वर्ड्स अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड थे, है ना। लेकिन जब अच्छे लोगों का जिक्र हो तो उनके सामने जो लोग खड़े हो उनका जिक्र होना भी जरूरी है, ताकि वो शब्द और अच्छे से याद हमें रहते हैं। तो कुछ और लोगों का जिक्र चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पिक्चर जो ये सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं, इनका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। एक और शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है प्रवीण तोगड़िया। एक और शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है वरुण गांधी, है ना। ये कुछ हमने शख्स लिए हैं जिन पर केस चल रहा है, जिन पर कोर्ट में केस चल रहा है, इनके भाषण को लेकर। इन्होंने ऐसे भाषण दिए, ऐसी बातें की जिनसे जनता को, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा। और जो है वो संविधान के तहत ये लोग सही हैं गलत हैं वो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा काम है कि इनसे जुड़े हुए वर्ड्स देख लें। तो इन्होंने कुछ पहले भाषण दिए हुए हैं जिनमें बहुत आपत्तिजनक बातें कही गई हिंदू मुसलमान दोनों के लिए, और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। हमने कुछ एक ले लिए हैं जिन पर केस चल रहा है और जो अखबारों में सामान्यतः जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है उनको ले लिया। तो ये लोग क्या है, ये लोग कौन है, ये लोग वो हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। ये लोग वो हैं जो धार्मिक बातें करके लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, उनको उकसाते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे नेता, हाँ जी, मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर वर्ड लिख रहा हूं। डेफिनेशन देखिए, ऐसे नेता जो लोगों की भावनाओं को भड़काएं। पहली बात तो ये डेफिनेशन पूरी देखिए। ऐसे लोग जो, ऐसे नेता जो लोगों की भावनाओं को भड़काएं, उनके लिए हमारा वर्ड है डेमागॉग। डेमागॉग। तो ये तीनों लोग जो हैं ये डेमागॉग हैं, DEMAGOGUE, डेमागॉग। तो डेमागॉग को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड देखिए, डेमागॉग को हम बोलते हैं रेबल राउजर। डेमागॉग को हम बोलते हैं रेबल राउजर, है ना।
तो ये सारे डेमागोग हैं। कोई कहता है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, है ना। भारत देश में कोई किसी को नहीं मिटा सकता है। यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पर सब धर्मों के लिए जगह है। तो जिस मिट्टी में ही ऐसी चीजें हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता है, कोई कुछ भी कर ले जाए। यहाँ सभी धर्म के लोग हमेशा से, सदियों से, आज से नहीं हजारों सालों से एक साथ रहते आए हैं, और कायनात जब तक रहेगी तब तक यहाँ पर सभी धर्मों के लोग खुशी से एक साथ ही रहेंगे। चलिए जी, तो हमने क्या कहा, डेमागोग। डेमागोग के लिए एक वर्ड लिया, रेबल राउजर। देखें भाई, रेबल का मीनिंग होता है भीड़, राउजर का मीनिंग होता है भड़काने वाला। तो रेबल राउजर हो गया भीड़ को भड़काने वाला, रेबल राउजर हो गया भीड़ को भड़काने वाला। तो ये लोग क्या करते हैं, भीड़ को भड़काते हैं कि हम हिंदू हैं, हम बहुत ज्यादा हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये कर देंगे, सिख हैं, हम ये कर देंगे, ईसाइयों का ये कर देंगे। इस तरीके की बातें करने वाले नेताओं को, इस तरीके की आपत्तिजनक बातें करने वाले नेताओं को हम बोलते हैं डेमागॉग्स। दे आर ऑल डेमागॉग्स, दे आर रेबल राउजर्स। वो रेबल राउजर हैं, है ना। इनके भाषण को क्या बोलेंगे, जिस भाषण में ये आग उगलते हैं, जिस भाषण में ये एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को कहते हैं, तो ऐसे भाषण को हम बोलते हैं, आइए देखिए वर्ड देखिए क्या है, ऐसे भाषण को बोलते हैं टायरेड, TIRAD, टायरेड। इनके द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं टायरेड। तो इन पर जो केस चलाया गया वो इसीलिए चलाया गया कि इन्होंने टायरेड दिया। टायरेड को हम एक और वर्ड कहते हैं हैरेंग। हाँ जी, टायरेड के लिए एक और वर्ड देखिए, हैरेंग, HARANGUE। तो टायरेड होता है हैरेंग, है ना। टायरेड दिया, हैरेंग दिया, है ना। जब भारत की आजादी हो रही थी तो हमारे नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने ऐसे भाषण दिए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो हैरेंग थे वो क्या थे, टायरेड थे। लेकिन उसमें किसी के लिए बुरी बात नहीं की गई, है ना, वहां बुरी बात नहीं की गई। तो अभी के ये लोग जो है, ये एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को जब नीचा दिखाते हैं तो इनके भाषण होते हैं टायरेड, इनके भाषण होते हैं हैरेंग। क्या बोलेंगे, हेट स्पीच। वर्ड देखिए, हेट स्पीच। हेट स्पीच को क्या कहेंगे, एंग्री स्पीच। इन्होंने जो भाषण दिया वो हेट स्पीच था, इन्होंने जो भाषण दिया वो एंग्री स्पीच था। देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, है ना। तो ये डेमागॉग हैं, ये रेबल राउजर हैं, जनता को भड़काने वाले हैं, है ना। चलिए जी, अब ऐसे लोग कौन होते हैं, भाषण हो गया, इनका भाषण को टायरेड बोल दिया, इनके भाषण को हैरेंग बोल दिया। बेसिकली जब भी मैं एक धर्म से हूं और जब मैं दूसरे धर्म के बारे में छोटा सोचता हूं, मैं कहता हूं कि ईसाई तो ऐसे ही होते हैं, मैं कह रहा हूं पारसी ऐसे, जब भी किसी धर्म के बारे में मैं छोटा सोचूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, मेरे लिए एक वर्ड है, अगर मेरी धार्मिक संकीर्ण विचारधारा है, अगर मैं दूसरे धर्म को अपने धर्म के सम्मान ही समझता हूं, तब तो मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं। तब क्या वर्ड है, तब मैं सहिष्णु हूं, है ना। वो वर्ड आगे देखेंगे। अभी के लिए वर्ड क्या है, जब मेरी सोच किसी दूसरे धर्म के लिए छोटी है, अपने धर्म को तो अच्छा मानता हूं, दूसरे धर्म को छोटा मानता हूं, तो मैं हूं बिगॉट, BIGOT, बिगॉट। बिगॉट को हिंदी में बोलते हैं कट्टर। कट्टर क्या होता है, अब जनरली कट्टर वर्ड को लेकर लोग बड़ा आम सोचते हैं, बड़ी एक कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है। आज सुन लीजिए, कट्टर वो लोग हैं जिनकी धर्म को लेकर संकीर्ण विचारधारा है, नैरो प्रेजुडिस अबाउट रिलीजन है। तो याद रखेंगे, बिगॉट का मतलब कट्टर है, और कट्टर मैं लिख रहा हूं नीचे, है ना। कट्टर के लिए हमने नीचे लिखा है, देखें ध्यान से, आ रही है डेफिनेशन। कट्टर का मतलब है जब किसी धर्म के लिए संकीर्ण विचारधारा हो, जब किसी धर्म के लिए संकीर्ण विचारधारा हो, संकीर्ण मतलब नैरो, छोटी सोच हो, तो हम क्या बन जाते हैं, बिगॉट बन जाते हैं। बिगॉट के लिए एक और बहुत शानदार वर्ड आ रहा है, हाँ जी, हाजिर आपके सामने, फैनेटिक, FANATIC, फैनेटिक। फैनेटिक, फैनेटिक को क्या कहेंगे, फैनेटिक और बिगॉट सेम है। फैनेटिक के लिए एक और छोटा सा कॉमन वर्ड जो यूज करते हैं, धर्मांध। धर्म में अंधे हो जाते हैं जो लोग, धर्म की एक पट्टी छा जाती है, इंसानियत नहीं दिखाई दे रही, मानवता नहीं दिखाई दे रही, तो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं फैनेटिक, वो बन जाते हैं फैनेटिक, वो बन जाते हैं बिगॉट। हाँ जी,
तो ये हमारे आज के वर्ड्स थे। एक बहुत सज्जन पुरुष की तस्वीर देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की, वहीं पर ही कुछ ऐसे लोगों की भी देखी जो शायद समाज में अपनी सिर्फ जबान की वजह से, है ना, हो सकता है वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा वो बड़ा आपत्तिजनक था। तो इस तरीके से हमने ये पिक्चर्स देखी हैं। आप स्टूडेंट जुड़ते रहिए, रोजाना आप बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा शब्दों को आप ध्यान रख सकते हैं, और अगर इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये वर्ड आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको ये वर्ड सिचुएशन से सिखाए गए हैं, तो जब भी कोई वर्ड सिचुएशन के थ्रू हम सीखते हैं तो वो हमारे साथ में बड़े लंबे समय तक रहता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।